उसके भाई की नई नई शादी होकर आई तो उसकी भाभी अपने कमरे से ज़्यादातर बाहर ही नहीं निकलती थी। उसे यह बड़ा ही अजीब लगता था। रोज़ रात को भाभी के चीखने की आवाज़ आती और जब कभी वह थोड़ा बहुत कमरे से बाहर निकलती तो हमेशा लड़खड़ा कर चलती। एक दिन जब उसने ज़बरदस्ती उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है तो वह रोते हुए बोली, दीदी आपका भाई रोज़ अंग्रेजी फिल्में देखकर मेरे साथ ये कहानी सोनी की है। सोनी के पति का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। इस वजह से उसे ससुराल वालों ने इसके पति के देहांत के बाद अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद उसका कोई भी सहारा नहीं बचा था, इसीलिए वो वापस अपने मायके लौट आई। उसके मायके में भी उसका एक छोटा भाई और उसकी माँ ही थे। उसका छोटा भाई गर्भित 5 साल से दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ सोनी और सोनी की माँ ही थे। उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन यह समाज ऐसा है कि एक विधवा से कोई जल्दी शादी नहीं करना चाहता, जबकि अगर किसी आदमी की औरत मर जाए तो उसके लिए हजारों लड़कियां लाइन में खड़ी होती हैं। इस वजह से बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिला तो सोनी ने भी अपनी माँ से कह दिया कि अब उसे शादी करनी ही नहीं है। इसके बाद वो अपने मायके में ही रहने लगी। कुछ ही महीनों बाद सोनी की माँ का भी देहांत हो गया। मरने से पहले उसकी माँ ने अपना घर उन दोनों भाई बहनों के बीच में आधा आधा बांट दिया था और उन दोनों के नाम भी कर दिया था। सोनी की माँ के जाने के बाद वो उस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसीलिए उसने अपने भाई से कहा कि वह इसी घर में आकर नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि अब वो अकेली रहकर बहुत परेशान हो रही थी। धीरे धीरे उसकी भी उम्र बढ़ रही थी और उसे भी अब किसी सहारे की ज़रूरत थी। और फिर वो यह भी चाहती थी कि वो अपने भाई की भी शादी करवा दे, ताकि वह भी अपने शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। उसके बहुत ज़्यादा कहने सुनने पर उसका भाई अपना मन मार कर इसी शहर में आ गया और उसने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली। उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी जब सोनी ने उस पर दबाव बनाया तो वह मान गया। अब जब से उसका भाई उसके पास ही रहकर नौकरी करने लगा तो वह बहुत खुश थी। उसके यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही वह अपने एक दोस्त की शादी में गया। जब वह अपने उस दोस्त की शादी से वापस लौट कर आया तो वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। उसने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने सोनी की बातों को टाल दिया। 1-2 दिन के बाद ही सोनी की चाची उससे मिलने के लिए आई। वह उसके भाई गर्वित के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और बहुत ही अच्छे घराने की भी है। उसे वह रिश्ता बहुत अच्छा लगा। शाम को जब गर्वित अपने ऑफिस से वापस आया तो उसने उसे उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आज तुम्हारे लिए चाची इस लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। मुझे तो यह लड़की बहुत पसंद है, अब तुम भी देख लो। गर्वित ने तस्वीर तो देख ली, लेकिन वह बोला, दीदी मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। सोनी ने कहा, क्यों? इस लड़की में आखिर क्या बुराई है? देखो दिखने में कितनी सुंदर है, यह बहुत ही अच्छे घराने की है। तो उनकी बात पर गर्वित बोला, दीदी दरअसल मुझे कोई दूसरी ही लड़की पसंद आ गई है। उसकी बात सुनकर वो पहले थोड़ा सा चौंक गई। उसने कहा, दूसरी लड़की? आखिर कौन है वह लड़की? उसके मन में थोड़ा सा डर पैदा होने लगा था कि कहीं इसने कोई ऐसी वैसी लड़की तो पसंद नहीं कर ली। फिर वह बोला, दीदी आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं अपने दोस्त की शादी से लौटकर इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ। दरअसल वह लड़की मुझे मेरे दोस्त की शादी में ही मिली थी और उसे देखते ही पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया और फिर मैंने वहीं पर फैसला कर लिया
अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से ही करूँगा। इसके बाद गर्वित ने उन्हें उस लड़की की तस्वीर दिखाई जो उसने शादी के वक्त खींच ली थी। सोनी ने जब उस लड़की की तस्वीर देखी तो वह दिखने में वाकई ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और पहनावे से भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे से बहुत शालीनता झलक रही थी। उसने कहा, ठीक है गर्वित, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, तो फिर तुम जल्दी से इस लड़की के घर वालों का पता लगाओ। सोनी बोली, अब माँ तो है नहीं, तो तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है, इसीलिए मैं खुद से जाकर इस रिश्ते की बात करूंगी। अपनी शादी की बात सुनकर गर्वित बहुत खुश हो गया और उसने उसे गले से लगा लिया। 2-3 दिन में जब उस लड़की का पता मिल गया तो सोनी ने उसके घर जाकर गर्वित और उस लड़की के रिश्ते की बारे में बात की। उन लोगों को भी गर्वित बहुत पसंद आया और फिर गर्वित और उस लड़की जिसका नाम नेहा था, दोनों का रिश्ता तय हो गया। सोनी ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें मेरा भाई पसंद तो है? तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे वह लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सीधी लगी। जल्द ही शादी की तारीख भी तय हो गई और कुछ ही दिनों के बाद सोनी अपनी भाभी को विदा करवा कर अपने घर ले आई। उसका घर तो खुशियों से भर गया था, बस अगर कमी थी तो बस सोनी के माँ बाप की। उसे उस वक्त अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर आज वह जिंदा होते तो अपने बेटे की इतनी सुंदर बहू देखकर फूले ना समाते और उसकी ना जाने कितनी बार नजर उतारते। खैर जो भी हो, पर अब वह नहीं है तो इस घर की जिम्मेदारियां सोनी को ही निभानी है। इधर जब से सोनी ने गर्वित की शादी नेहा से करवाई थी, गर्वित उसे पहले से भी ज़्यादा और प्यार करने लगा था। वो भी अपने भाई की खुशी देखकर बहुत खुश थी। सुहाग रात के अगले दिन सुबह उसने अपनी भाभी को जब रस्मों के लिए उठाया तो वह उसे बहुत ही ज़्यादा थकी हुई सी लग रही थी। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाभी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो वह बोली, दीदी दरअसल शादी के फंक्शन की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई, बस इसीलिए मुझे बहुत थकान लग रही है। सोनी ने कहा, कोई बात नहीं, आप बस थोड़ी बहुत रस्में करके अपने कमरे में जाकर आराम करना। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी सारी रस्में निपटवाईं और भाभी को उनके कमरे में भेज दिया। अब शादी को 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसने यह ध्यान दिया कि उसकी भाभी अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर आया करती थी। गर्वित अपना और नेहा का खाना भी कमरे में ही लेकर चला जाता था। उसे यह चीज़ बहुत ही अटपटी लग रही थी, क्योंकि घर में वो थे ही कितने लोग, सिर्फ सोनी ही तो एक एक्स्ट्रा थी। अगर वो तीनों साथ में ही बैठकर खाना खाते तो और भी अच्छा होता। और फिर अभी तो नेहा नई नई इस घर में दुल्हन बनकर आई है, तो वह जितना घुलेगी मिलेगी उतना ही अच्छा होता। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद अभी उनकी नई नई शादी हुई है, इसीलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और इस वक्त उसका कुछ कहना ठीक भी नहीं है। ना जाने वह उसके बारे में क्या सोचे, इसीलिए उसने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसकी भाभी का यही रवैया रहा। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ बहुत ज़रूरी काम पड़ने पर ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी, नहीं तो पूरे टाइम अपने कमरे में ही बनी रहती थी। उसे यह सब कुछ समझ नहीं आया। तो शाम को जब गर्वित ऑफिस से लौट कर आया तो उसने उसे इस बात के लिए टोक दिया। सोनी ने कहा, गर्वित, नेहा भाभी जब से घर में आई हैं वह कमरे से तो बाहर ही नहीं निकलती, कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत तो अपने कमरे से बाहर निकलना चाहिए और फिर घर के काम में थोड़ा हाथ भी बटाना चाहिए, क्योंकि घर का इतना काम मुझसे अकेले नहीं हो पाता। उसकी बात सुनकर गर्वित उससे उल्टा नाराज होने लगा। बोला, मेरी पत्नी इस घर का काम करने के लिए नहीं आई है, वे मेरे लिए इस घर में आई है और आप उसे उसके कमरे से बाहर आने को बिल्कुल भी नहीं कहेंगी। और रही बात काम की, तो मैं कल ही किसी नौकरानी को लगवा दूंगा।
आपको भी घर का काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। अपने भाई और भाभी को उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जीने दीजिए। अपने भाई का दो टूक जवाब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो अपने भाई भाभी के बीच में हड्डी बन रही है और फिर अब उसका भाई भी बड़ा हो गया है, तो इसीलिए वह उसे इस तरह के उल्टे उल्टे जवाब दे रहा है। उसने सोच लिया कि गर्वित से अब कुछ भी ना कहने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि एक तरह से वो भी इस घर में उसके सहारे पर ही जी रही है, इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन से उसके घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन वाली नौकरानी लग गई। अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन सोनी ने कुछ दिनों से यह नोटिस किया कि भाभी जब भी कमरे से बाहर निकलती तो वह लंगड़ा कर या फिर लड़खड़ा कर चल रही होती, और ना जाने क्यों पर वह उसे बड़ी बीमार सी लग रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी तो उनकी शादी नई नई हुई है और नई बहू के चेहरे पर तो बहुत ही रंगत होती है, फिर अचानक से उसकी भाभी को ऐसा क्या हो गया? कहीं इन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? गर्वित भी कुछ हफ्तों से ऑफिस से बार बार छुट्टी ले रहा था और छुट्टी लेकर वह पूरा पूरा दिन अपने कमरे के अंदर ही रहता था, और अगर किसी दिन उसे ऑफिस जाना भी होता तो उस दिन भी वह जल्दी ही ऑफिस से चला आता। उसे तो यह सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि अगर गर्वित का यही रवैया रहा तो ऐसे तो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। अगर भाभी को कोई शारीरिक दिक्कत है तो वह उसे भी तो बता सकता है, वो भी तो उनका ख्याल रख सकती है। उनका ख्याल रखने के लिए गर्वित को बार बार अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? लेकिन ना जाने यह लोग उसे अपनी कोई भी बात क्यों नहीं बता रहे थे। अगर वो खुद से पूछेगी तो हो सकता है कि गर्वित उसे फिर से दो टूक जवाब दे दे। यही सब सोचकर उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन जब गर्वित ऑफिस के लिए निकल गया तो उसने मौका पाकर तुरंत ही अपनी भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनका चेहरा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और अजीब से लाल लाल निशान उनके शरीर पर पड़े हुए थे। वो उन्हें बड़े ही आराम से कमरे से बाहर लेकर हॉल में आई और उन्हें सोफे पर बिठाया। वह तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। सोनी ने उन्हें बहुत ही प्यार से बिठाकर पूछा, भाभी मैं समझ सकती हूँ कि आपकी अभी नई नई शादी हुई है, जिसमें हर पति पत्नी को यही लगता है कि वह हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहें। लेकिन यह तो आप भी अच्छे से समझती होंगी कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। अगर गर्वित इसी तरह से रोज रोज इतनी सारी छुट्टियां करता रहेगा तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी तो वह अब कोई भी बात नहीं सुनता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना भाभी, तो तुम ही उसे क्यों नहीं समझाती हो? सोनी की बात सुनकर नेहा भाभी के हाथ अचानक से कपकपाने लगे और वह लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, दीदी मैं भी गर्वित जी से कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा, भाभी गर्वित तो आपको बहुत प्यार करता है, तो अगर आप उसे समझाएंगी तो वह आपकी बात जरूर मानेगा। उसकी इस बात पर उसकी भाभी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी आंखों से एक के बाद एक आंसू टप टप गिरने लगे। यह देखकर सोनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप मुझे अपनी सहेली की तरह ही समझें। आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी भी बड़ी बहन हूँ। पर वह कुछ भी नहीं बोली। सोनी ने कहा, भाभी क्या आपको कोई शारीरिक परेशानी है? उसकी यह बात सुनकर वह और तेज तेज रोने लगी और जैसे ही वह उससे सुबक सुबक कर कुछ कह के बताने की कोशिश कर रही थी कि तभी गर्वित ऑफिस से वापस आ गया। उसने जैसे ही भाभी को उसके पास बैठे हुए देखा, वह बुरी तरह से भाभी के ऊपर चिल्लाया कि तुम अपने कमरे से बाहर यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी अंदर जाओ। उसकी बात सुनते ही भाभी घबराकर अपने कमरे के अंदर चली गई। अपने भाई का यह बर्ताव देखकर वो तो पूरी तरह से दंग रह गई थी।
उसने कहा, गर्वित, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरी भाभी हैं, क्या मैं उनके साथ कुछ देर बैठकर बात भी नहीं कर सकती? उसकी इस बात पर गर्वित बोला, देखो दीदी, कान खोलकर एक बात सुन लो, आप अपने बाहर के कामों पर ध्यान दो, मेरे पति पत्नी के बीच आपको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सोनी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें भाभी की हालत दिखाई नहीं दे रही है? वह उससे बोला, मुझे उसकी हालत बहुत अच्छे से दिख रही है और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहा हूँ, इसीलिए आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गर्वित ने एक प्लेट में खाना लगाया और उसे लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। यह सब आखिर क्यों हो रहा था? सोनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी रात उसे अचानक से प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी उसे उसकी भाभी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से जाकर अपने भाई के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो उसकी भाभी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अब तो उसे यह सब कुछ बहुत ही अजीब लगने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसकी भाभी की यह हालत हो रही है। उसने सोच लिया कि कल वो इस बारे में गर्वित से हर हाल में बात करके ही रहेगी। अगले दिन सुबह ही उसने गर्वित के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने अपने कमरे का दरवाज़ा आधा ही खोला। सोनी ने कहा कि मुझे मेरी भाभी से बात करनी है तो वह बोला कि आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने भाई भाभी को चैन से जीने ही नहीं दे रही हैं। एक तो आप खुद यहाँ अपने मायके में रह रही हैं, ऊपर से हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। सोनी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी भाभी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वह बोला, दीदी, अब मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम दोनों पति पत्नी को बिल्कुल भी परेशान मत करिए, नहीं तो मैं अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर चला जाऊँगा और फिर आप यहाँ पर अकेली ही रहना। यह कहकर गर्वित ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो भाभी के पापा को फ़ोन करके कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए नेहा भाभी को अपने घर लेकर चले जाएं। उसके कहने पर शाम को जब भाभी के पापा उन्हें घर ले जाने के लिए आए तो गर्वित ने इस बात पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उसने भाभी को अपने पापा से मिलने तक नहीं दिया और उसके पापा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके उन्हें घर से भी भगा दिया। जब गर्वित को यह बात पता चली कि नेहा के पापा को सोनी ने बुलाया था तो उसने उसके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह उसका भाई है। वह उससे बोला कि आप कैसी बहन हैं, आप अपने ही भाई की शादीशुदा ज़िंदगी खराब करने पर तुली हैं। आप एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाइए, आप बुआ जी के यहाँ चली जाइए, कुछ दिन वहाँ जाकर आराम से बुआ जी के साथ रहिए और मुझे मेरी पत्नी के साथ बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। गर्वित की ऐसी बातें सुनकर उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उस वक्त वो सबसे ज़्यादा अपनी भाभी के लिए परेशान थी, क्योंकि उसे कुछ भी करके अपनी भाभी की परेशानी का पता लगाना था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे पता लगाए। पर उस वक्त उसने खुद को शांत रखने में ही अपनी भलाई समझी और फिर सब कुछ फिर धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीतने लगे और वो हर रोज अपनी भाभी की चीखें उनके कमरे से आती हुई सुन रही थी। अगले महीने ही उसके भाई को ऑफिस के ज़रूरी काम से 2 दिनों के लिए दूसरे शहर में भेजा गया, लेकिन जब वह गया तो भाभी को सख्त हिदायत देकर गया कि अगर वह कमरे से बाहर निकली और उन्होंने सोनी दीदी से कोई भी बात की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ सोनी का भाई यही हिदायत उसे भी देकर गया कि वो भी भाभी से दूर रहे, लेकिन वो इतने दिनों से जिस मौके की तलाश में थी वही मौका अब उसे मिल रहा था। इसीलिए गर्वित जैसे ही घर से बाहर गया वो तुरंत ही अपनी भाभी को कमरे से बाहर निकालने के लिए पहुंच गई। जब वो उनके कमरे में पहुंची तो उनके कमरे की हालत देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। कमरे का हाल ऐसा कर रखा था जैसे किसी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया हो। उसकी भाभी उसके आगे रो
रो कर गिड़गिड़ाने लगी। वो बोली, दीदी मुझे कमरे से बाहर मत निकालिए, अगर गर्वित को पता चल गया तो वह मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। सोनी ने अपनी भाभी से कहा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो। आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जब सोनी ने बहुत जोर डाला तो वह उसके गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी। फिर उन्होंने सोनी को जो कुछ बताया उसे सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह उससे बोली, दीदी गर्वित हर रोज अंग्रेजी फिल्में देखकर मेरे साथ दिन में कई कई बार इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली, और वह मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है, जैसा कि उन फिल्मों में दिखाया जाता है वह बिल्कुल वैसा ही करता है, चाहे मुझे उससे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि वह मुझे इंसान तो समझता ही नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का सामान समझता है, इसीलिए मेरी हालत ऐसी होती जा रही है। सोनी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतना घिनौना काम कर सकता है। भाभी की बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसने कहा, भाभी तुम इतने दिनों से यह सब क्यों झेलती चली आ रही हो और तुमने इसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अगर तुम्हारी अकेले की हिम्मत नहीं हुई थी तो जिस दिन तुम्हारे पापा आए थे उस दिन तो कम से कम तुम अपनी आवाज़ उठा सकती थी। तुमने उस दिन अपने पापा के सामने कुछ भी क्यों नहीं कहा। भाभी बोली, दीदी दरअसल मैं मजबूर हूँ, मैं गर्वित के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने कहा कि आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है। तो वह उससे बोली, दीदी गर्वित ने मेरे कई सारे उस तरह के वीडियो बना लिए हैं और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वह मेरे सारे वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा और मेरी ज़िंदगी खराब कर देगा। इसीलिए मैं अब ये नरक झेलने के लिए मजबूर हूँ। अब मुझे इससे छुटकारा तभी मिल सकता है जब मैं मर जाऊँ। अपनी भाभी की यह बात सुनकर सोनी को अपने भाई से नफरत होने लगी। उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप की अच्छी परवरिश का यह सिला मिलेगा। सोनी के माँ बाप ने उन दोनों भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ना जाने उसका भाई ऐसा कैसे निकल गया। अब तो उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने क्यों नेहा की शादी अपने भाई से करवा दी। उसने तो उसकी जिंदगी ही खराब कर दी। 2 दिन के बाद गर्वित जब घर लौटा तो घर लौटते ही उसने कमरे में जाकर भाभी के साथ अपनी हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही भाभी के साथ वह सब करना शुरू किया तभी सोनी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। गर्वित पूरी तरह से खिसियाया हुआ और चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर अपना गुस्सा निकाल पाता उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा लगा। यह तमाचा भाभी के पापा ने मारा था और उनके पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर तो गर्वित के होश ही उड़ गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही गर्वित को गिरफ्तार कर लिया। उससे उसका फोन भी एक झटके में छीन लिया। गर्वित उससे बोला, आपने मुझे गिरफ्तार करवाया, आप मेरी बहन नहीं हो सकती। सोनी ने कहा, हाँ तूने सही कहा, मैं तेरे जैसे हैवान की बहन कभी नहीं हो सकती। उसने अंदर जाकर सबसे पहले अपनी भाभी की हालत ठीक की, उसके बाद वो उन्हें सहारा देकर बाहर लेकर आई। दरअसल जब भाभी ने उसे यह सच्चाई बताई थी तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने भाई को उसके किए की हर हाल में सजा दिलवाकर ही रहेगी। और उसने उसी दिन भाभी के पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी थी और उनसे भी कह दिया था कि गर्वित के घर आते ही वह पुलिस को लेकर तुरंत ही यहाँ पर आ जाएं। गर्वित के फ़ोन से भाभी के सारे वीडियो उन लोगों ने तुरंत ही डिलीट करवा दिए। गर्वित का जुर्म साबित हो चुका था, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उसका पुनर्वास केंद्र में इलाज भी चल रहा है। क्योंकि वह ऐसा क्यों कर रहा था, जब इस बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वह बीते 5 साल जब दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था तो उसकी वहाँ कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई जो हर रोज इसी तरह की फिल्में देखा करते थे और इसके आदी हो गए। उसके बाद से गर्वित के दिमाग में बस पूरे समय यही सब चलता रहता था और धीरे धीरे उसके अंदर से सामने वाले के दुख दर्द का एहसास भी पूरी तरह से खत्म हो गया। बस फिर तो
उसे भी सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की जिद लगी रहती थी। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिसका इंसान आदी हो जाता है। इसीलिए गर्भित सजा काटने के साथ साथ उसका इलाज भी करवाया जा रहा था। उसने नेहा भाभी का अपने भाई से तलाक करवा दिया और आज नेहा भाभी की किसी दूसरी जगह पर शादी हो चुकी है और वह एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। उसने भी अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और अब वो एक स्कूल में पढ़ा रही है। सोनी ने 2 बच्चों को गोद भी ले लिया है और वो उनकी अच्छे से परवरिश भी कर रही है। दोस्तों, औरतों के ऊपर होने वाले अपराधों पर खामोश ना रहें, उनका खुलकर विरोध करें। एक अच्छे और सुरक्षित समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इंसानियत के लिए भी ज़रूरी है। एक बात ये भी बेहद ज़रूरी है कि हर चीज़ अपनी हद में अच्छी होती है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से वो नुकसानदायक ही हो जाती है। अपने जीवन साथी की कदर करें, उसके साथ आपको कुछ दिन नहीं पूरी ज़िंदगी बितानी है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।